अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। सामीन, अल्लाह तबारक व तआला जब्बार भी है, गफ़्फ़ार भी है, क़हार भी है, सत्तार भी है। तो हमने ऐसा बर्ताव अपने साथ किया हुआ है कि हम रब के जब्बार क़हार होने को हम भूल कर माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कि हम गुनाहों में लत-पत हो गए हैं। हम किसी शख्स को अगर कोई नसीहत कह दी भी दें कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में से तौबा खुलूस दिल से करें, तो वो बड़े अंदाज बयान से वो हमें मुतमईन करता है कि भाई अल्लाह रहमान है, मुझे उसकी रहमत पर उम्मीद है, गुनाहगार ज़रूर हूँ, बख्शा जाऊँगा। तो सामीन, उलमा इकराम फरमाते हैं कि जब बंदा बार बार गुनाह करे और तौबा की तरफ माइल ना हो उसका दिल, तो समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसको तौबा की तौफीक देनी थी, वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके नसीब में नहीं रखी। जब बंदे को अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से तौबा का मौका ही नहीं देता, तो समझ लें कि वो बंदा अल्लाह की बारगाह में से धुतकार दिया गया है। आखिरकार वो मौत के मुंह में चला जाता है और उसको तौबा नसीब नहीं होती। और इसी तरह जब बंदा वक्त का हाकिम बन जाता है, तो वो इस तरह का जुल्म करता है इंसानों पर, अपनी आवाम पर, उलमा पर, मखलूक खुदा पर। वो भी समझ सकता जाता है कि मैं एक ज़मीन का फ़िरौन हूँ, मुझे कोई अब हटा नहीं पाएगा, अब मेरे साथ वो सलूक नहीं होगा जो मुजरमों के साथ हो रहा है। वो इसी बात में सारी ज़िंदगी गुम रहता है, जुल्म के बाज़ार गर्म करता रहता है, लेकिन उसको ये वक्त तो पता नहीं होता कि सदा हुकूमत मेरे रब्बे ज़ुल जलाल की है। वो हमेशा हमेशा के लिए इसके जहन से ये सवाल आता ही नहीं है। जब सवाल ये नहीं आता तो उसके दिल में खौफ नहीं होता, जब खौफ नहीं होता तो वो तौबा भी नहीं कर सकता, जब वो तौबा नहीं कर सकता तो वो कई मखलूक खुदा के हकूक़ को पामाल करके, ह्यूमन राइट्स को अपनी झोली में डालकर इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन जब कब्र में पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि मैं उस दुनिया से इस दुनिया के लिए कुछ नहीं लाया, मैंने तो सारी ज़िंदगी गफलत में ही गुजार दी है। तो उसको ये पता नहीं होता कि मैं कितने इंसानों के हकूक़ को पामाल करके आया हूँ। उसको ये पता भी नहीं था कि हुकूमत तो मेरे सिर्फ़ रब्बे ज़ुल जलाल की थी। तो सामीन मोहतरम, जब बंदा इस हद तक पहुँच जाता है, तो कभी कभार अगर बंदा ज़िंदा रहे तो उसके साथ मकाफ़ात अमल भी हो जाता है। जिस तरह वो मखलूक खुदा के साथ करता है, इसी के साथ भी इस दुनिया में हो जाता है। जिस तरह वो उलमा की पकड़ दकड़ करता है, जिस तरह उलमा की पगड़ियाँ उछालता है, जेलों में डालता है, पर्दे पामाल करवाता है, घरों में पुलिस को एंट्री करवाता है, फिर मेरा रब तो क़हार है। फिर वो रब्बे ज़ुल जलाल उस बंदे के सामने ही ज़िंदगी में ही भी कुछ इस तरह के अमाल जो करता है, ज़िंदगी में ही भी उसको उसके इनाम कराम मिल जाते हैं, उसका बदला उसको ज़िंदगी में ही देना पड़ता है। तो सामीन, अल्लाह से डरा करें, अल्लाह से खौफ करें, क्योंकि अल्लाह जल्ला जलालहू का फरमान है कि कब्र के जो नबी रहमत ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कब्र से ज़्यादा मैंने खौफनाक मंज़र नहीं देखा। तो अल्लाह से डरा करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को कब्र हशर की तैयारी करने की
توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں ایسا وقت کا حاکم عطا فرمائے جو نظام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کرے اور انسانوں کے حقوق کی بات کرے، جو انسانوں کی عزت و تکریم کو پہچانتا ہو۔ نبی رحمت جان جانا کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جب علماء کی جو بندہ عزت و تکریم نہیں کرتا، خدارا وہ بھی تو دیکھیں کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کے علم کے وارث ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔